कहते हैं इस हफ्ते चीन की एक बड़ी आम शख्सियत ने पाकिस्तान का दौरा किया और अगर चीन का सिस्टम देखें गवर्नेंस का तो आप सेफली कह सकते हैं कि चीन के सदर के बाद वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और ताकतवर शख्सियत। जी मैं जिक्र कर रहा हूँ चीन के वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जनरल जैंग यूशिया। उन्होंने विजिट किया है पाकिस्तान का इस हफ्ते और आम मुलाकातें हुई हैं उनकी GHQ रावलपिंडी में। आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई, फिर डेलीगेशन लेवल पर उनकी मुलाकात हुई। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चीन के सदर हैं उनके बाद ये सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत है, क्योंकि चाइना का जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसके जो चेयरमैन होते हैं आमतौर पर जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो हेड हैं, और इस केस में वो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट शी हैं, चीन के जो सदर हैं, वो चेयरमैन होते हैं। और उसके बाद जो हायरार्की में नंबर आता है वो वाइस चेयरमैन का आता है। और जो चीन की जो इस वक्त फौज है वो दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। तो ये जो वाइस चेयरमैन है ये हाईएस्ट रैंकिंग के उनके मिलिट्री ऑफिसर हैं, कंट्रोल करते हैं उनकी बर्री बहरी और जो एयर फोर्स है, उनकी एक रॉकेट फोर्स भी है और बाकी स्पेस फोर्स भी है। तो चीन दुनिया की उभरती हुई ताकत है, तो उसको वो ये हेड करते हैं। और शहबाज, क्योंकि हमारे मीडिया में एक तो लोगों को पता भी नहीं होता था, जानकारी नहीं होती, और फोकस क्योंकि उन दिनों में जो इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा था उस पर ऊपर था, तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट विजिट था। और उसमें फोकस जो ISPR की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है कि नेचुरली कि मिलिट्री के इतने हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल हैं चीन के, तो उसमें दिफा के ऊपर डिस्कशन हुई होगी। इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक आपके इश्यूज हैं, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, जो मेरी मालूमात है, जो वैसे तो जिक्र नहीं है, इंडिया के बारे में डिस्कशन हुई है, अफगानिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात हुई है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो चीन की इस वक्त सिक्योरिटी के उनके कंसर्न्स हैं पाकिस्तान में, उसके हवाले से बात हुई है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट विजिट है और बहुत से ऑब्जर्वर्स उसको इस एंगल से भी देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो एक बड़ी तब्दीली आई है, ट्रंप अब सदर आ रहे हैं, तो उसके बाद दुनिया में एक हलचल मचेगी और फोकस उनका चाइना पे भी होगा। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान क्या करेगा? तो इस मौके के ऊपर एक सीनियर हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल की मेज़बानी करना पाकिस्तान का बड़ा माने रखता है। कामरा, इसमें मैं इसी तरफ आ रहा था कि ओवरऑल तो जो स्टेटमेंट है उसमें आपने जिक्र किया है कि मिलिट्री ट्रेनिंग, ज्वाइंट ऑपरेशंस और मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स के ऊपर बात हुई है, बट ये तो एक आपकी होती है स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, जो कोई भी विजिट अंदर क्या बात हो बाहर क्या स्टेटमेंट आती है, अक्सर उसमें कोई आपस में रब्त नहीं होता। जो चाइना का जो इसका सबसे बड़ा जो इशू है उनकी सिक्योरिटी, उनके पर्सनल की, उनके इंस्टीट्यूशंस की और उनके इन्वेस्टमेंट की जो पाकिस्तान में है। 7 माह में 4 अटैक्स हो चुके हैं, 3 रादर अटैक्स हुए हैं उसके ऊपर। और दूसरा इशू जो आ गया है, जो हमने कल भी बात की थी, अफगानिस्तान से रिलेटेड, और ओवर एंड अबव जो एक है उसका अमेरिकन फैक्टर पे, बट अमेरिकन फैक्टर शायद वो पॉलिटिकल लेवल पे डील करें। आपके ख्याल में ये जो 2 इश्यूज थे, अफगानिस्तान से रिलेटेड सिक्योरिटी मैटर्स और पाकिस्तान के अंदर चाइनीज की जो सिक्योरिटी है, इनका कितना था कि इसके ऊपर क्या बात हुई, कुछ अंदाजा हुआ कि क्या उसके अंदर डिस्कशन में पॉइंट्स आए? देखें, मीटिंग तो बंद कमरा इजलास हुआ है, क्लासिफाइड मीटिंग आती नहीं है, बट ओवरऑल एक तो ये बात तय है कि चीन चाहता है कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं ये एड्रेस हों, और उसमें फिर अफगानिस्तान का भी एक एंगल है, क्योंकि जो पाकिस्तान में अटैक्स हुए, पाकिस्तान मसलन बशाम वाला जो हमला है, पाकिस्तान कहता है कि वो जो नेटवर्क पकड़ा गया उसका ताल्लुक कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान से था और वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। यही वजह है कि चीन की ज़्यादा इंगेजमेंट है, कि चीन का भी इसमें स्टेक है कि अगर वाकई अक्रॉस द बॉर्डर ये दहशतगर्द मौजूद रहते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए भी और चीन के लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। एक तो इसका ये एंगल है। दूसरा, चीन एक तरफ तो सिक्योरिटी चाह रहा है, वो पॉलिटिकल लेवल पर बाकी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। आई थिंक ऑपरेशनल लेवल के ऊपर भी चीन पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। वैसे काउंटर टेररिज्म के हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन है, और जब ये चीन के सीनियर जनरल पाकिस्तान के दौरे पर थे तो एक 300 मेंबर का स्ट्रॉन्ग जो मिलिट्री जो कंटिजेंट है चीन का, स्पेशली काउंटर टेररिज्म की जो फोर्स है, वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। जो काउंटर टेररिज्म की वो एक्सरसाइजेज हो रही हैं, जो कि रूटीन की है या स्पेशल एक्सरसाइजेज? ये एनुअल एक्सरसाइजेज होती हैं, 8th उनका एडिशन है। और आज जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, पब्बी ये खारिया में वहाँ पर होती है, ये वहाँ पर वो गए हुए थे वहाँ पर। और इसकी जो खास बात है जो मुझे पता चला कि चीन, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक तो सिक्योरिटी के लिए अपने बंदे लाना चाहता है जिसके ऊपर पाकिस्तान का इत्तेफाक नहीं है, लेकिन जिसमें पाकिस्तान दिलचस्पी रखता है वो है टेक्नोलॉजी। अब चाइना के पास टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन आ गई है। जो मुझे पता चला है कि इस दफ़ा जो चीन का ये वफ्द आया है, ये काफ़ी नई जो टेक्नोलॉजी है, अनमैन्ड जो डिवाइसेस हैं, कि आपको जहाँ पर ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि कैसे आप
उन एरियाज में ऑपरेट कर सकते हैं, अनमैन्ड डिवाइसेस को, वो ड्रोन भी हो सकते हैं और डिफरेंट जो वेपनरी हैं, वो वेपन्स वगैरह हैं, वो इस्तेमाल हो सकते हैं। तो वो दोनों मुल्कों के दरमियान इस हवाले से काफ़ी जो है वो मामलात आगे बढ़ रहे हैं। तो जहां पाकिस्तान को कुछ कंसर्न्स हैं कि जॉइंट सिक्योरिटी कंपनी हो या चाइनीज बूट्स ऑन पाकिस्तानी सॉइल, उसके हवाले से तो एक अभी तक पाकिस्तान समझता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान बिल्कुल चाहता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी हो कि जहां पर, क्योंकि ये भी बात अपनी जगह पे आपको पता है कायम है कि पाकिस्तान के लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसमें जवान भी हमारे शहीद हो रहे हैं, ऑफिसर्स भी हमारे शहीद हो रहे हैं, और उसकी एक वजह यही है कि हमारे पास वो सोफिस्टिकेटेड शायद टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इस तरह के जो टेररिस्ट अटैक्स हैं उनको प्रीएम्प्ट कर सकें और विदाउट अपनी जो कैजुअलिटीज के अपने जो एनिमी है उसको लॉस जो इन्फ्लिक्ट ये बात आपने बड़ी ठीक इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान में जो कैजुअलिटी का रेशियो है ना बहुत हाई है आर्मी के अंदर, और दुनिया में इतना नहीं होता। एक तो खैर हमारा जिस तरीके से हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट जोन बन चुका है, टेरेन जो है, टेरेन है बलूचिस्तान का, खास तौर पर केपी का, किधर से अटैक हो रहा है, किधर से मिसाइल आ रहा है, पता नहीं चलता। पर ये जो टेक्नोलॉजी वाली आपने बात की, इसमें जो 3 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन थे जो चाइना चाह रहा था, उसमें एक तो ज्वाइंट सिक्योरिटी कंपनी वाला, उसमें राइटली आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह की परमिशन देने का, अमेरिका भी इसी तरह की डिमांड करेगा। 2 जो और एरियाज थे उसमें एक ये भी था कि जो एंटी बैलिस्टिक सिक्योरिटी व्हीकल्स हैं जो चाइना प्रोवाइड करना चाह रहा है, पाकिस्तान उसकी टेक्नोलॉजी मांग रहा है कि हम ये खुद, आप टेक्नोलॉजी हमें दें, आप हमें इंफॉर्मेशन दें, हम उसको खुद बिल्ड करके यहाँ पे हम करेंगे सप्लाई। इसके हवाले से कोई मेरा ख्याल है सच कोई इनका उस वक्त तो इत्तेफाक नहीं हुआ था जब चाइनीज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे लास्ट मंथ। होपफुली अब इसमें कोई इसके ऊपर डेवलपमेंट होगी, लेकिन गिवन द फैक्ट कि जो डेलीगेशन है और इनके जो सरबराह हैं, जिस तरीके से आपने उनका बताया है, इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल विजिट, और फिर उनकी बाकायदा मीटिंग और उसके बाद उसकी एक स्टेटमेंट आना, तो इट आल्सो इंडिकेट्स कि चाइना बावजूद मुश्किल हालात के पाकिस्तान के साथ अभी भी एंगेज करना चाहता है, और इस चीज़ को मेरा ख्याल पाकिस्तान को एज अ पॉजिटिव जेस्चर लेना चाहिए, वरना कोई और उस वक्त मुल्क होता तो कब का पीछे हट चुका। और इसी बात को एक्नॉलेज भी किया आर्मी चीफ ने जब वो इंटरेक्ट कर चीन के जनरल से कि चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में इर्रिस्पेक्टिव के दुनिया के खित्ते के जो भी हालात हों, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। तो अगर हम समझते हैं कि चीन हमारा इतना अच्छा दोस्त है, इतना पुरएतमाद इत्तेहादी है, तो हमें भी आई थिंक कोई कोताही नहीं करनी चाहिए जब उनके शहरियों की सिक्योरिटी की बात हो। और आई होप के दोनों ममालिक जो काउंटर टेररिज्म की जहाँ तक बात है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए, बाकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके ज़रिए इस नासूर का जो है ख़ात्मा कर पाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो कॉमन है जब हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बात करें। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो मुनाफा तो खूब कमाते हैं लेकिन उतना टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। एक लेटेस्ट उसमें डेवलपमेंट हुई है और जो बैंकों को रिप्रेजेंट करते हैं उनके एक नुमाइंदे भी हमें ज्वाइन करेंगे कि उनका पर्सपेक्टिव भी जान लें कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।